तो हमारे बीच में मुझे लगता है देयर आर नो जेंडर बायस रोल्स। क्योंकि खाना मैं ही बना रहा हूँ आजकल। It doesn't matter how much he brings in or how much I bring in. Whatever we bring in together, like this whole money is our money. And you are always thinking कि you can find something better. You will always, you will never ever be content कि नहीं भाई जो मेरे पे है this is the best. And even if this is not the best, it's fine. Like I will work with this. Till now also from so many years I have been working out on our relationship. यार एक तो मैं तो भाई इतना ज्यादा कर रहा हूँ वर्कआउट, अभी तो करना पड़ रहा है। Anyways, after getting married to me, what challenges have you faced? भाई क्या क्या नहीं है ये पूछो, क्या क्या नहीं है ये पूछो गाइस। चैलेंजेस मैं तो लग रहा है मैं तो रोलर कोस्टर राइड में हूँ। You fixed me. No, I didn't fix you. You yourself fixed it. ओहो, क्योंकि इंसान को तो दिखता ही है ना। Green flag. टेंस माहौल हर जगह हो जाता है, लड़ाइयाँ हर जगह हो जाती हैं। तो जो लड़ाई होती है ना उसमें हम में से कोई भी ये नहीं भूलता कि इसके आगे हम नहीं कर सकते। मेरा कभी नहीं बताना मम्मी पापा को, कुछ भी नहीं बताना कभी, ठीक है? You need to learn how to fight in a marriage. मतलब sometimes you will have to give it up and sometimes she will have to give it up, but you will have to give it up. And most of the time the men will have to give it up. That is the best way to fix a marriage. बैंड्रा पे सी फेसिंग बंगला चाहिए था मुझे मन्नत के साथ, जन्नत। क्या बात है भाई, लेकिन वो तो मैंने बहुत पहले ही ड्रॉप कर दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पति पत्नी और गपशप। हमारा कौन सा हो गया 10th एपिसोड? मेरे को लगता है वाओ 10th है। प्राउड्स। वाओ 10th क्लास में पहुंच भी गए। प्राउड्स। तो कोई पेपर भी नहीं दिया इसमें तो हमने। प्राउड्स तू नहीं, तू तो मेरे को तो मैं लिखा है, तू तो घसीटते हुआ आया है। घसीटते भाई मेन आर्टिस्ट के साथ काम करके तेरे को कैसा भाई सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट आ रहे हैं कि जीजा को बोलने तो दो, जीजा बोलिए यार। जीजा को बोलने का देगी, जीजा को भाई सारी के सारी स्पॉटलाइट अपने ऊपर चाहिए ना। अगली जीजा बोल ही नहीं रहा है, जीजा शाय हो रहे हैं। जब मेरे को लोग बुलाएंगे अपने में तब मैं बात करूंगा। अबे यार जब मेरे को इंडिविजुअली बुलाओगे ना आप लोग तब भाई तब बात करेगा ये, तभी कर पाऊंगा क्योंकि भाई ये तो करने नहीं देती। ओह अच्छा, लेकिन आज फाइनली 10वें एपिसोड पे जीजा ने थोड़ा काम किया है। जीजा ने कहा है कि मैं लेके आया हूँ क्वेश्चंस जो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं बड़ा कम बोल रही थी ना, जैसे तू अब मैंने आज ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो कंट्रोवर्सी बना देंगे। कंट्रोवर्सी बना देंगे, ऐसे सवाल है चटकारा आ जाएगा। चलो भाई फिर चटकारे लिए जाए विदाउट एनी डिले। इरशाद आज का शीर्षक है, शीर्षक है इसका? नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछना। तो शीर्षक है कि मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है, ये शीर्षक है। इरशाद पूछो। तो गाइस एक मिनट नोट्स बनाए थे, अपने नोट्स में देख के बताता हूँ आपको। तो मेरा पहला सवाल है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सवाल पूछना था, कहाँ से निकाले तूने ये? खुद भाई सोचा, दिमाग लगाया, रिसर्च की थी है। गूगल की? गूगल कहाँ, गूगल में क्या लिखा था? व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क माय वाइफ? नहीं। अच्छा ठीक है भाई, मेरे करने दे यार, मेरा। अच्छा ठीक है भाई, इरशाद ठीक है भाई, ठीक है भाई। पहले सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि मतलब हाउ डू यू कंसिडर योरसेल्फ, मतलब एज अ कपल आप अपने आप को मॉडर्न कपल मानते हो या ओल्ड स्कूल कपल मानते हो या बिल्कुल ओल्ड मानते हो? मतलब किस टाइप का कपल मानते हो आप अपना? ट्रेडिशनल या मॉडर्न? हाँ, ट्रेडिशनल या मॉडर्न कपल तो आई थिंक कि वी आर अ मिक्स एंड दैट्स व्हाट आई वुड वांट to achieve also. मतलब even if we are not 100% able to achieve it, but I will still want to aim for a proper mix, क्योंकि कुछ चीज़ें मॉडर्न कपल्स की हैं जो बहुत अच्छी, जैसे कि you know, पहले मैं यहीं रोक के एक वो डिस्टिंग्विश पूछना चाहता हूँ कि what is the difference between modern and हाँ मैं यही बताने लगी थी कि मॉडर्न कपल में जो अच्छी चीज़ें हैं, बेसिकली मैं दोनों का अच्छा लेना चाह रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं पिक्की होना चाह रही हूँ। तो जैसे मॉडर्न का ये अच्छा होता है कि जो मर्द होते हैं दे आर वेरी लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज, मतलब चाहे वो फिर बच्चों को लेकर हो, चाहे वो फिर औरतों के करियर को सपोर्ट करने मतलब पे हो। हाँ, थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच होती है। हाँ, मतलब घर के कामों में हेल्प कर लेते। करेक्ट, उन्हें जेंडर बेसिकली जेंडर बायस रोल्स नहीं होते। तो हमारे बीच में मुझे लगता है देयर आर नो जेंडर बायस रोल्स। खाना मैं ही बना रहा हूँ आजकल, दिन सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेक, डिनर एंड बीच में 6 बजे के अराउंड स्नैक्स और अगर अन्नू आंटी ने देख ली ना ये वाली वीडियो, अन्नू आंटी नीचे से चिल्लाएंगी कि ये कब आया खाना बनाने।
एनीवेज गाइस, तो आई थिंक वो जो बेस्ट चीज है कि कोई जेंडर बायस रोल्स नहीं है, और वो मेरे पे भी एप्लीकेबल है कि जैसे पहले ये था कि सिर्फ मर्द ही कमाएगा और मर्द ही फाइनेंशियली टेक ओवर करेगा और मर्द ही फाइनेंशियल डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग फाइनेंशियल वे में करेगा। हमारे बीच में वो बिल्कुल भी नहीं है। हम साथ में फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं कि हम अपना मनी कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना सेव करना चाहते हैं। और लाइफ के बड़े डिसीजंस यही लेती है। मतलब मैं लेता हूँ ऐसे तो, जैसे अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये मैं डिसाइड करता हूँ। बाकी सारे जो छोटे मोटे की घर क्या है, कैसे करना है, घर कहाँ खरीदना है, कौन सा बेचना है, घर में क्या होगा, कौन कितना पैसा कहाँ जाएगा, ये सब ये छोटे मोटे मैं करती हूँ, इसके ही हैं। बट बड़े मेन रोल्स तो अब आप ये डिसाइड कर लो ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है। नहीं, तो ये वाली चीजें तो मैंने मॉडर्न में से पिक करी हैं, और जो ओल्ड स्कूल वाला है जो कि है बेसिकली लॉयल्टी, और वो जो हम ओपन मैरिज वाली चीजें डिस्कस करते हैं कि आजकल लोगों का थोड़ा सा वैसे है और उनके रिलेशनशिप थोड़े से एक्सट्रीमली डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आजकल के मैरिजेस जो है, जो मॉडर्न कपल्स हैं, जो मैं अभी एक चीज बोल रही हूँ कि आई फ्रेम दिस प्रॉपर्ली, जो अभी मैं एक चीज बोल रही थी फाइनेंसेस से रिलेटेड, कि हम दोनों फाइनेंशियल डिसीजन साथ लेते हैं और हमारा पैसा जो है वो हम डिसाइड करते हैं दोनों इकट्ठे कि हमें कैसे यूज करना है उसको, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि मेरा शुरू से ये था, बिकॉज दैट इज हाउ आई सॉ इन माई हाउस। ये सेम चीज, ये प्रैक्टिस मैंने अपने घर में देखी थी, और मेरी पता है कसम से दिल्ली तमन्ना थी, भगवान से प्रेयर थी कि बस जो मुझे मेरा हस्बैंड मिले वो ये सेम चीज पे थॉट पे अलाइंड हो, जो कि है कि जो मेरा पार्टनर हो वो भी यही चीज माने कि जो भी हम वॉट एवर वी आर अर्निंग, इट्स ऑल वन यूनिट एंड वी मेक दैट डिसीजंस यू नो थिंकिंग एज वन यूनिट। ये नहीं कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, तू अपने हिसाब से देख, मैं मतलब वो थॉट, वो वैसे भी टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब कि वो तो फिर बर्बादी हो जाएगी ना। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट इवन टुडे, और वो उनके लिए मे बी इट इज वर्किंग, लाइक आई नो, बिकॉज मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड आई वाज सीइंग कपल्स जो एक्सेल मेंटेन कर रहे थे, लिजिट एक्सेल्स मेंटेन कर रहे थे कि हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, कि अगर एक वेकेशन पे उसने पैसे खर्चे तो एक वेकेशन पे उसने, व्हिच वर्कड फॉर देम समहाउ। मतलब वो मुझे टॉक्सिक भी नहीं लग रहा था, बट उनके बीच में इट वाज वर्किंग समहाउ। ये तो एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कि इस ट्रिप पे मैं दे देता हूँ, उस ट्रिप पे तू दे। बट हम वैसे फिर भी नहीं सोचते ना, हम नहीं सोचते, बट मेरे को हमारा तो ऐसा कभी डिस्टिंग्विश ही नहीं हुआ कि ये तूने भरे और ये मैंने भरे थे। बट मेरे को लगता है जो मेन डिफरेंस जो आ रहा है ना, जहाँ पर कि भाई वहां पे दिक्कत आ रही है, जहाँ पे एक बंदा बस सिर्फ कितने कह रहा है कि वो दूसरे के रिवेंज में खर्च रहा है, या दूसरे के रिवेंज में अपनी चीजें पूरे करने के लिए, वो तो एक्सट्रीम भाई तू अपना देख, भाई मैं अपना देखूंगा, ये वाला हिसाब। मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट मैं ऐसे भी जानती हूँ लोगों को जो दे आर एक्चुअली वर्किंग दिस आउट एंड दे आर ओके विद इट, एंड वो मतलब दे आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, दिस इज हाउ दे आर मेंटेनिंग द हेल्दी रिलेशनशिप, एग्रीमेंट है कि जैसे उनको स्पेंड करना है, दे आर अग्रीइंग ऑन इट। बट इट्स जस्ट दैट ये मुझे कभी नहीं समझ आया कि तेरा पैसा और मेरा पैसा, ये मुझे कभी भी नहीं समझ आया। मनी के साथ रिलेशनशिप सबकी अलग है, मनी के साथ जो हमने एपिसोड भी किया था, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट गो वॉच आवर एपिसोड ऑन मनी, जिसमें हमने सारी डिस्कशन करी है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ कैसे है, तो सबका अलग हो सकता है, तो इसलिए द वे दे ट्रीट इट आल्सो इज डिफरेंट। तो एक चीज जो मेरे को लगा कि हमारे रिलेशनशिप में जो ओल्ड स्कूल ही है, वो जबकि हमने न्यू मॉडर्न कपल्स की चीजें अडैप्ट करी है कि हम दोनों फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हमारा जो फाइनेंस को ट्रीट करने का तरीका है वो आज भी ओल्ड स्कूल ही है, जो हमारे माँ बाप के जमाने में था कि ऑल मनी वाज वन मनी, लाइक इट वाज नॉट लाइक ये तेरा मनी है मेरा मनी, ये नहीं था। तो ये है कि हमने ये सब चीजें ओल्ड स्कूल रखी हुई है कि लॉयल्टी और मतलब पैसे के बीच में इतना ज्यादा वो नहीं कि मतलब तेरा मेरा नहीं, एंड ट्रस्ट, हाँ मतलब ये सब चीजें, तो ये मुझे लगता है हमारा ओल्ड स्कूल ही है, बट इन अ लॉट ऑफ वेज हम मॉडर्न भी हैं। और तू क्या, मैं यहीं पे स्टॉप करके जैसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जो तेरे से नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम देम एज अ कपल? दे आर रियली स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, उन पे बहुत ज्यादा चॉइसेस है। इस वक्त अगर डेटिंग एप्स ही देख ले मार्केट में, तो हजारों डेटिंग एप्स हैं, है ना। बट चॉइसेस से मनी मैनेजमेंट तो नहीं, मनी इज अ डिफरेंट थिंग। मैं वैसे कह रही हूँ कि जो एक रिलेशनशिप वाली चीज में मुझे उनमें अलग लगती है, वो ये है कि दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, दे हैव टू मेनी चॉइसेस, एंड समटाइम्स हैविंग टू मेनी चॉइसेस कैन आल्सो confuse you, है ना, don't you think? आप ना इधर के रहते हो ना उधर के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि and you are always thinking कि you can find something better, you will never ever be content कि नहीं भाई जो मेरे पे है this is the best, and even if this is not the best it's fine, like I will work with this, समझ लो, I will make this relationship work. Till now also from so many years I have been working out on our relationship. यार एकदम मैं तो भाई इतना ज्यादा कर रहा हूँ वर्कआउट, अभी तक करना पड़ रहा है। Was it funny? What do you think? Was it funny or not? Next question.
तो बेसिकली तो ये कहना चाहती है वी हैव अ We मिक्सचर are a ऑफ good mix, हाँ. And I think हमेशा ऐसे ही होता है ओल्ड और न्यू में ना, ये हमेशा कॉन्वर्सेशन आएगी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कि आप ओल्ड स्कूल हो कि आप नए न्यू वो हो, और मुझे लगता है द राइट आंसर विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर मिक्स, बिकॉज कोई भी एक एक्सट्रीम पकड़ना इज नेवर हेल्दी. दैट्स व्हाट आई थिंक. अच्छा चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन का है मतलब जो वो है बड़ा ही हैवी क्वेश्चन है, बड़ा हैवी है जी. ठीक है, पूछो. नहीं उसमें बेसिकली मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे अब व्हेन यू गेट मैरिड, उससे पहले तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. जब आप शादी करते हो तो उसके बाद बहुत डिफरेंट होती है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड आफ्टर मैरिज विद मी एंड हाउ हैव यू टैकल्ड मतलब. हाँ, गॉट इट. मैं सोच रही हूँ चैलेंजेस. मैं बता दूं एक्चुअली बहुत मेरे पास भी है, मेरे पास आंसर है इसका. मेरे पास क्यों आंसर है इसका. अगर तू सवाल पूछ ले पहले तू. Okay, after getting married to me, what challenges have you faced? भाई क्या क्या नहीं है ये पूछो, क्या क्या नहीं है ये पूछो गाइस. चैलेंजेस मैं तो लग रहा है मैं तो रोलर कोस्टर राइड में हूँ, एक खत्म होती है दूसरी चालू हो जाती है. What the ऐसा बिल्कुल नहीं है तो guys. मजा बंदा रहना चाहिए यार लाइफ का. ये फन फैक्ट है ऐसे. ऑन अ सीरियस नोट ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, क्योंकि आप एक तरीके से रह रहे होते हो पहले, और फिर जब शादी होती है उसके बाद बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, तो आपके नए नए चैलेंजेस आते हैं. जैसे अब भाई सोने का ही चैलेंज है. अब भाई मैं 10 बजे सोता हूँ. ये तो बड़े छोटे चैलेंज है, ये तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. हाँ लाइफस्टाइल चेंजेस के भी चैलेंजेस हैं, मतलब मेजर बड़े पर तू आज भी जल्दी सो रहा है बेबी. तूने कुछ नहीं बदला है, मैंने बदला है. बट मैं ट्राई तो करता हूँ. अगर 8:15 बजे मूवी में चश्मा लगा के देखते देखते सो जाने को ट्राई करना कहा जाता है. फिर उसके बाद 12 बजे उठता हूँ, 12 बजे दोबारा उठ के 3 बजे तक टीवी देखने को. भाई मूवी खत्म करनी है. तेरा तो हो गया ना, तेरे लिए तो सही है. ये तो लाइफस्टाइल चैलेंजेस है. मतलब वो तो ऑफ कोर्स सभी फेस करते हैं लाइफस्टाइल चैलेंजेस. नहीं बट बहुत सारे ऐसे अप डाउन्स आए जो चैलेंजेस ऐसा होता ना कि जैसे कोई मेंटल चैलेंजेस. जैसे हाँ मेरे को, जैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने एक चीज जो फाइंड करी आफ्टर मैरिज, मतलब मेरे को थोड़ा तो हिंट था, बट आफ्टर मैरिज जो फाइंड करी कि यू वर वेरी एग्रेसिव एंड यू हैड टेम्परामेंटल इश्यूज. आई एम सो सॉरी बट यू हैड दैट, बट नाउ यू आर वेरी काम. आफ्टर 2 years you are very calm. मैंने यही चैलेंज फेस किया गाइस, बिकॉज़ मेरा टेम्पर इशू बहुत ज्यादा था और अब मुझे अपने टेम्पर को पीना सीखना पड़ा. तो उस छोटी मोटी फाइट्स में कभी नहीं पता चलता था, क्योंकि द पॉइंट इज कि व्हेन यू हैव लूज योर शेड इट इज लाइक बॉइलिंग पॉइंट. तो उसके बाद तू सुनती नहीं है किसी की, मतलब आज भी शायद तू नहीं सुनती है, बट अब काम हो गई है काफी. तो देयर इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन यू. तो ये तो तूने मेरी वो बता दी कि तो ये चैलेंज मेरे लिए भी था, और द वे यू टैकल्ड इज यू फिक्स्ड मी. नो आई डिडंट फिक्स यू, यू योरसेल्फ फिक्स्ड इट. ओहो, क्योंकि इंसान को तो दिखता ही है ना. ग्रीन फ्लैग. नहीं यू कैन नॉट. ग्रीन फ्लैग. तू सिर्फ ग्रीन ही पहन के बैठेगा क्या? बट मैंने बहुत सहा है गाइस. चल ठीक है, आई एग्री. मेरा टेम्परामेंट इशू है भी और था भी, बट हाँ कुछ हद तक आई हैव रियलाइज दैट आई हैव. बट ऑल्सो मुझे लगता है कि मेरी बड़ी सारी ट्रिगर्स थी जो मतलब मैं बड़ी अवेयर थी. मतलब मैं ये डिनाई नहीं कर रही, मैं बहुत अवेयर थी कि मेरे हैं कुछ चाइल्डहुड इशूज़ और चाइल्डहुड ट्रॉमास जिसकी वजह से मेरे मल्टीपल ट्रिगर्स थे. और मैं उन पे बहुत मतलब मेरी सैचुरेशन आ चुकी थी अब उन चीज़ों से, उनकी टॉलरेंस के लिए. तो मैं बहुत फटती थी, मैं मानती हूँ ये बात. बट आई रियलाइज कि नॉट एवरी जो मतलब बेसिकली सिमिलैरिटी भी, अगर स्लाइटेस्ट सिमिलैरिटी भी मुझे दिख रही है, कुछ मेरे चाइल्डहुड में जो हुआ है उसका सिमिलैरिटी दिख रही है, जो चीज़ें मेरी ट्रिगर उसकी स्लाइटेस्ट सिमिलैरिटी पे भी उतना फटने की ज़रूरत नहीं है जितना मतलब मैं फट रही हूँ. तो वो मतलब टफ ही हो जाता है बंदे के लिए टैकल करना. तो यार आई डिड वर्क ऑन इट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट क्वाइट अ लॉट, बट सम थिंग्स विल नॉट चेंज. कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी मेरी नहीं हो पा रही, नहीं हो पाएगा यार, इतना नहीं हो पाएगा. मैं कोई साधु नहीं हूँ, मेरे में भी है फ्लॉज और ये मेरे फ्लॉज हैं. ठीक है, प्लस माइनस होना बहुत जरूरी है कि इंसान में, परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है. ओह माय गॉड लॉर्ड, थैंक्स बेब्स, थैंक्स. तो मेरे चैलेंजेस में मैं ये बोलना चाहूँगी, व्हाट यू, मतलब मेरे को भी जानना है यार. मेरे तो देख ऐसा मेरे को इतने कोई चैलेंजेस थे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई डोंट थिंक तेरा कोई इतना चैलेंजेस तब आते हैं जब बंदे में बहुत बैगेज होता है, जो मुझे लगता है मेरा ही था ज़्यादा. तेरा उतना बैगेज था नहीं, मतलब है तेरा भी, बट बहुत माइनर है और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है जितना मेरा है. तो चैलेंजेस में जहाँ तक रहेगा,
यार वो ना बेसिक चैलेंजेस है जो मैंने फेस किए हैं, क्योंकि जब तुम एक नए घर में जाते हो और तुम नए लोगों के साथ रहते हो, तो नो मैटर तुम भी कितने अच्छे हो और वो भी कितने अच्छे हो और तुम्हारे रिश्ते कितने ही अच्छे ना हो, फिर भी मतलब ये बात मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि रिश्ते को ना अपनी दायरा नहीं भूलना चाहिए कभी भी, क्योंकि जैसे हम अपने माँ को, मैं अपनी माँ को कुछ भी बोल सकती हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं पसंद आया तो मुझे कुछ भी बोल सकती हूँ कि भाई नहीं, मतलब मैं किसी भी तरीके से बोल सकती हूँ उन्हें कि अगर मुझे खाना चाहिए, मैं मुझे बहुत बेकार बनाया, मेरे को नहीं खाना, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, और शी विल ऑल्सो भी ओके, वो शायद मुझे वापस सुना देंगे कि खुद नहीं आया तो तू बना ले, और एंड वी विल बी ओवर इट। बट जब तुम अपनी सास या अपनी नंद के साथ रह रहे होते हो, तो तब वही चीज अब तुम उस तरीके से नहीं बोल सकते, you have to change the you way. have to control and maybe sometimes a lot of things you can't even say, like that's what I think, because वो उस रिश्ते का दायरा होता है, क्योंकि तुम उसे बुरा नहीं करना It's चाहते, vice versa for both and the it's way. vice versa, correct। वो भी मुझे बहुत सारी चीजें जो वो शायद इसको बोल देती है कि क्या बकवास है ये, अगर वो उसको बोल सकती हैं क्योंकि वो उसकी माँ है, वो सेम चीज कभी मुझे नहीं बोलती, तो क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक दायरा है, वो उसको वैसे नहीं बोलती, अगर उन्हें कुछ बोलना है तो शायद वो इसको बोल देंगी कि हम थ्रू हिम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें ये पिसता है, तभी भाई बाल सफेद हो गए हैं। But I think that is the only way we have maintained our relationship, and it has not gotten bitter, touch wood, that it has not gotten bitter। But ये जो चीज है ये मुझे बहुत early on समझ आ गई थी, एक कि you can not talk, ये जो दुनिया जो मर्जी कहे कि सास तुम्हारी माँ है, ये है वो है, प्लीज तुम्हारी माँ ही तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, तुम्हें वो दायरा कभी नहीं भूलना चाहिए अपने इन लॉज के साथ, क्योंकि वो भी वाइस वर्सा नहीं भूलने, ये इम्प्लाइड है उन पे भी, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी अपना लाइन ड्रॉ करे, जैसे शायद वो अपनी बेटी को बोल दे या अपने बेटे को सुना दे, वो तुम्हें नहीं सुना सकते भाई, ये बाउंड्री सेट होनी चाहिए शुरू से फ्रॉम बोथ एंड्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये म्यूचुअल होनी चाहिए, करेक्ट, कि एक पॉइंट के बाद यू कांट, बिकॉज दैट द डे यू क्रॉस दैट ना, फन में और बकवास में हम साथ बैठते हैं, हम बहुत हंसी मजाक करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा सीरियस रिलेशनशिप है हमारा, हम जितनी बकवास करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अगर कोई देख लो और बोले कि सास और बहू बैठकर बकवास कर रहे हैं तो कोई बोलेगा भाई कैसे, बट जब बात आती है, जब टेंस माहौल हर जगह हो जाता है, लड़ाइयाँ हर जगह हो जाती हैं, तो जो लड़ाई होती है ना, उसमें हम में से कोई भी ये नहीं भूलता कि इसके आगे हम नहीं कर सकते, मतलब इवन अगर मतलब लड़ाई तो होती ही नहीं है, वो बस डिसएग्रीमेंट पे ही खत्म हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि ये डिसएग्रीमेंट लड़ाई नहीं बन सकता हमारे बीच, ये हमने सेट करा है, तो ये एक चीज़ है जो मैं बहुत अर्ली ऑन समझ गई थी, तो मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बट हाँ बस ये एक चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे समझ आ गई, और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी वेरी अर्ली ऑन इन माई रिलेशनशिप, कि नेवर टेल व्हाट इज हैपनिंग इन योर इन लॉज हाउस टू योर मदर एंड योर फादर, मतलब जो भी तुम्हारे इन लॉज में घर में हो रहा है, अपने मैटरनल घर में कभी भी मत बताओ, कभी भी मत बताओ, क्योंकि भाई तुम उन्हें भूला, मतलब तुम उन्हें फॉरगिव कर दोगे, यू विल मूव ऑन, यू विल लिव अ लाइफ, बट योर पेरेंट्स विल नेवर फॉरगिव देम, दे विल नेवर फॉरगेट, तो नेवर टेल देम, नेवर टेल थर्ड पर्सन वॉट कलेश इज हैपनिंग इन योर हाउस, ओनली, मतलब मेरे कुछ एक दो ही लोग होंगे, मेरे फ्रेंड्स जो भी बहुत लाइक दे आर माई क्लोजेस्ट पीपल, जिन्हें मैं कभी अगर मुझे मन हल्का करना है तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना, तो वो जो किसी है कैन नेवर बी माई पेरेंट्स, लाइक कैन नेवर, बिकॉज माई पेरेंट्स कैन नेवर नो अबाउट अ फाइट, बिकॉज आई विल फॉरगेट इट, आई विल मूव ऑन, वी विल बी फाइन, वी विल बी सिटिंग अगेन, बट दे विल नेवर गेट ओवर। बट इज इट यूनिवर्सल विद एवरीबॉडी कि आई थिंक इट शुड बी यूनिवर्सल, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि यार ऑब्वियसली बात है ना, मैं उनकी बेटी हूँ, अगर मैं जाके उन्हें कहूंगी मैं परेशान हूँ, तो दे विल, उसके आगे पीछे का मतलब बड़ा मुश्किल है कि वो बंदा समझे और सुने, वो बंदा आएगा फिर सामने वाला पागल है। पर तेरे को ये नहीं लगता कि जब आप अपने माँ बाप को कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हो तो वो उस पोजीशन पे आ चुकी है वो बात की, वो आपको माँ बाप को ही बताना नहीं, वो तो अगर तुम मतलब कि मैं मान रही हूँ, अगर तुम अपने मेरे लिए अगर मैं माँ बाप तक पहुंच चुकी हूँ बताने पे, मतलब मैं डिवोर्स ले रही हूँ, ओके, मेरे लिए वो खत्म हो रहा है अब रिश्ता, और अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा कभी नहीं बताना पापा को कुछ भी नहीं बताना कभी, ठीक है? हाँ, मैंने बहुत लोगों का देख लिया यार जो अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंड देन इट बिकम्स वेरी डर्टी, लाइक, तो मतलब यू आर सेइंग कि अपने आप ही टैकल करो अपनी चीजें, हाँ, मतलब जो भी है टैकल इट, नहीं, आई एम सेइंग कि हैव पीपल, बट दैट कैन नॉट बी योर फैमिली, हैव, आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज दैट वन फ्रेंड जिससे तुम यू कैन रिलाई ऑन देम, और वो तुम्हारे को ना गलत एडवाइस नहीं देंगे। जैसे ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक इंसान को ना हमेशा पता होता है कि जिससे वो सलाह लेने जा रहा है वो उसे उस रिश्ते को तोड़ने की सलाह देगा कि उसको जोड़ने की। तो अगर मुझे
ये रिश्ता मेंड करना है ना, अगर एक लड़ाई के बाद मुझे ये कि कोई मुझे काम डाउन कर ले, तो मुझे पता है मुझे किसे फोन करना है। बट जिस दिन मुझे पता है कि मुझे अब इसे खत्म ही करना है ना, मुझे पता है कि मैं इसको फोन करूंगी ना और मैं बोलूंगी मुझे नहीं रहना इसके अंदर, तो वो बंदी बोलेगी हाँ छोड़ दो और आ जाओ। मैं जानती हूँ, वो लोग भी जानती हूँ मैं अपनी जिंदगी में जो है, और मुझे पता है कि मुझे उस मौके पे उन लोगों को कभी फोन नहीं करना, क्योंकि मुझे उसी को ही फोन करना है जो फोन उठाकर मेरी पूरी सुन ले रेंट, और फिर उसका बोले कि अच्छा सुन बैठ अब मैं समझाती हूँ कि लाइफ में ऐसे होता है, ठीक है, यू कैन टैकल इट लाइक दिस, कम्युनिकेट, जो मुझे सलाह दे उसे जोड़ने की, जो मुझे भी कॉल आउट करे मेरी गलती पे, हु इज नॉट स्केयर्ड टू कॉल मी आउट। तो हर इंसान को हमेशा वो दो लोग पता होते हैं कि ये इस कैटेगरी का बंदा है मेरी जिंदगी का और ये इस कैटेगरी का, तो मतलब मुझे पता है, मतलब मैंने वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप इसे ऐसे टैकल करते हो कि मतलब आप उसको ही बताते हो जो मुझे पता है कि वो टेल यू हाँ, गुड मतलब वो एडवाइस। मुझे पता है कि वो मुझे सुनेंगे, फिर वो मुझे बोलेंगे कि दे नो मी सो वेल कि वो मुझे भी कॉल आउट करेंगे कि भाई तूने मे बी ऐसा किया हो, या मे बी यू आर ओवर थिंकिंग दिस, तो बिकॉज दे नो मी, दे नो माय इश्यूज You should never आल्सो, call the person who yeah, say who negative is equally and fucked in the head, तो आई विल नेवर कॉल दैट Okay, पर्सन, okay. बिकॉज जो खड़े पैर कह देगा हाँ छोड़ के आ जाओ, एंड आई एम लाइक बट मुझे तो शायद ये फिक्स करना था बट ये तो मुझे छोड़ना नहीं था। तो ये है, तो चैलेंजेस ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ ये मेरी बहुत मेजर लर्निंग्स हैं दो जो मैंने तो और क्या चीजें तेरे को शादी में की मतलब है। हाँ, तो मतलब और क्या चीजें तेरे को लगती है कि भाई ये टैकल करना बहुत जरूरी है अगर एक शादी को आप अच्छे से रखना है या एक मैरिज को आप बहुत अच्छे से आगे ले जाना चाहते हो, तो भाई ये चीज बहुत मेजरली है जो टैकल करनी आपको शादी के बाद बहुत ज़रूरी है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, देयर इज़ अ क्या कहते हैं रिलेशनशिप गुरु टाइप ही है वो बंदा, ही इज़ कॉल्ड जय शेट्टी, आई एम श्योर सब उसे जानते हैं, बहुत फेमस है। तो उसने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कपल टू नो हाउ टू फाइट, you need to learn how to fight in a marriage. And with because if somebody is telling you that they don't fight, and if somebody is telling you you should not fight in a marriage, they are fucking lying. भाई ऐसा कभी नहीं होता कि दो लोग रहें, नहीं डिसएग्रीमेंट भैया डिसएग्रीमेंट तो होगी ही होगी, लड़ाई भी होगी, क्योंकि सबके अपने ओपिनियन भाई हो लड़ाई सकते भी हैं, होगी, एवरीबॉडी इज यूनिक इन देयर ओन सेंस, और डिसएग्रीमेंट तो चलो तहजीब वाली होती है, लड़ाई भी होगी, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि you know how to fight and how to fix a fight. Like the fight has to come to an end, भाई, everybody will fight, but it has to come to an end. So you ऐसे नहीं हो सकता, जैसे यार मेरे को ना एक चीज मेरे को यही बोलनी है इस पे कि बहुत लोग ना ईगोज लेके बैठाते हैं ना हाँ, रिलेशनशिप, जो बहुत ही गलत है। मतलब correct, आप एक रिलेशनशिप में ईगो नहीं ला सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप। आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो एक ईगोइस्टिक रिलेशनशिप ना बॉस और एम्प्लॉय में तो हो सकती है, बट एक हस्बैंड और वाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि हमेशा अपर हैंड जो है तुम्हारा नहीं होगा, कभी तुम्हारी भाई वाइफ का भी होगा। लेट हर एंजॉय हर थिंग्स आल्सो। आपकी ईगो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इट इज मतलब sometimes you will have to give it up and sometimes she will have to give it up, but you will have to give it up. And most of the time the men will have to give it up. That is the best way to fix a marriage. What गलत एडवाइस। अच्छा तो क्या यार साथ एक साथ ये इतनी गलत वो मैसेज दे रहा है ना, ये तो कह जाता कि मैंने कोई चीज में गिव अप ही नहीं किया है। नहीं करा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है, बट मैं नहीं लड़कों की ईगो बहुत ज्यादा होती है ना। आई एम सेइंग इन दैट सेंस कि भाई लड़कों को ईगो छोड़ने की जरूरत है, जेनरिक नहीं करना चाहिए, बट हाँ बहुत लोगों की होती है, मतलब जिसकी भी है, मतलब मैं नहीं कहना चाहूंगी, जेनरिक नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ जिसकी भी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है उसको चीज रियलाइज करनी चाहिए कि मेरी ईगो बहुत बड़ी है, तो उसे लेट गो। और अपने प्यार क्या कभी भी ईगो बड़ी नहीं होती। जैसे हमारे माँ बाप है, हमारी उनकी भी बहुत लोग, मतलब अपने माँ बाप की भी ईगो नहीं होती बहुत लोगों की। तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ कि भाई ये तुम्हारा पार्टनर भी है, उतना इंपॉर्टेंट है वो, तो उसके साथ ईगो मत फंसाओ, और दोस्तों के साथ फंसाओ, बॉस के साथ फंसाओ, हाँ, घर पे मत बट घर पे ईगो नहीं ला के लेकर आना चाहिए, वो बाहर रख के आओ, मेरे को लगता है। और ऑल्सो तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए कि हाउ यू हैव टू फाइट से मेरा मतलब ये है कि जब हमारी इनिशियली आर्ग्यूमेंट होती थी, मुझे याद है कि यू आर अ पर्सन हु विल गिव स्पेस. Yes, you are usually a person who will give space. Because I just want to escape from shouts and like I want to close my ears for a while. Yes. And I want to be very calm about it. Who will give space? I want to sleep. I am somebody who will legit get panic attacks because I am just like मैं ऐसे होती हूँ कि मेरी किसी लड़ाई होती है, मुझे लगता है कि अभी सुलटाओ इसे, अभी सुलटाओ. She just want to talk right now. भाई हो सकता है किसी बंदे को भाई थोड़ा तो टाइम दे दो, क्योंकि अभी तुम भी एग्रेशन में हो भाई, सामने वाला बंदा अभी नहीं समझ पा रहा भाई, उसके में भी गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम उस पे चिल्ला रहे हो, तुम्हें कह रहा है कि भाई मेरे को तो भाई अपने बैलेंस कर लूं दिमाग को, तब तो भाई मैं तेरे को सुलटा पाऊंगा। बट भाई वो चीज का थोड़ा हमारा ये था पहले इनिशियली, और पर मैंने इसको जाके समझाया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों मुझसे ये नहीं होता। मुझसे बेसिकली उसे बोलते हैं ना कि उसे क्या बोलती थी मैं,
साइलेंट ट्रीटमेंट मेरे दिमाग में होता है कि मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट मत एंड दो. दैट इज वाज नॉट आई वाज डूइंग, दैट Of course, वाज you फॉर were, मी. it was my thing, हाँ. it was my baggage. Yes, yes. मेरा जो पीछे का ट्रॉमा था उससे मेरे को बस साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत एंजाइटी होती थी. तो मैंने उसे बोला, समझाया, जाके पूरी बैक स्टोरी समझाई कि क्यों मैं ऐसी हूँ और क्यों मुझे लगता है कि जैसे ही लड़ाई हो वो उसी टाइम सुलझ जाए. अगर मुझे कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है, एक्सट्रीम एंजाइटी होती है. तो मैंने वो चीज़ समझाई, तो वी वर्कड ऑन इट एंड नाउ ही हैज टू टॉक. मतलब भाई गलती किसी की भी हो, मेरे को बात करना बहुत जरूरी है. और अब भाई बाद में मतलब ऑब्वियसली आप गुस्से में बात नहीं कर सकते, तो भाई अब आपको गुस्सा आ भी रहा है और आपको बात भी करनी है और उसको ऐसे करना है कि यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. Yes. और आपको अपनी ईगो भी साइड करनी है, जैसे सामने से कुछ भी आ रहा हो, हथौड़ा, गन, बंदूक, जूती. तो ये मैं भाई, बोलना चाहूंगी ये guys, थोड़ा मुश्किल हो जाता, बट कि दिस इज ये लाइफ. है, बट ये दिस दिस इज इज लाइफ. लाइफ. यस, तो आई वुड से कि यस, इन दिस ही हैज figured, मतलब he has Mastered. come to terms with my condition in this. Yes. And now we have to sort it out. If there's an argument, we have to sort it out. तो ये एक चीज है कि हाँ. you need to figure out how to fight. तो गाइस आप भी अपना बताओ कि आफ्टर मैरिज हाउ यू हैव बीन एंड आप कैसे टैकल कर रहे हो अपनी चीजें. हाँ. कमेंट्स में बताओ यार, Comments हम में जानना बताओ. चाहेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन द Yeah. नेक्स्ट एपिसोड. Yes. सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, I think we should just do the third is last question because यार फिर वो बड़ी चलो लंबी हो ठीक है. जाती है ना. ठीक हाँ. है. तो सेकंड तो- पार्ट ले लेंगे ना okay, इसको. okay, fine, fine. पार्ट 2 करेंगे बेबी. फाइन. हाँ. सो नाउ हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. So how have your dreams changed after the marriage, and how your mental has changed? मतलब how मतलब basically आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो शादी से पहले आपकी ड्रीम्स थी और अब नहीं है, और या चेंज हो गई हैं, या पहले नहीं थी और अब हो गई हैं, वो सब, और आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे उसका असर पड़ा, या उसको कैसे शादी से पहले आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी और शादी के बाद आपकी कैसी है, Oh my God. और हाउ अच्छा. इज इट गुड और इट्स बैड और इट्स बेटर, क्या चीज़ है मतलब. तो मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन में तो मैं बोलना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ फॉर सम पीपल इज जस्ट अ जर्नी. इट्स लाइक यू आर लाइक, बिकॉज मतलब ये जो टू बी लोगों स्पेसिफिक का आई वांट टू नो द हाउ हैज इट चेंज, लाइक कोई इम्प्रूवमेंट है या क्या मतलब स्पेसिफिकली. इम्प्रूवमेंट, तो मैं तो बोलती रही हूँ, इट इज अ जर्नी. इट इज It's a journey, आई एम yes. इम्प्रूविंग एवरी डे एवरी ईयर. मेरा एम इज टू कीप गेटिंग बेटर, राइट. मतलब इफ आई वुड से कि जो मेरे शादी से पहले था ऑफ कोर्स उससे बेटर ही है, बिकॉज एक तो ये चीज़ है कि आई एम एमिंग एट बीइंग बेटर, बट ऑल्सो सेकंड चीज़ ये है कि आई एम द सराउंडिंग दैट आई एम इन नाउ इज नॉट एज टॉक्सिक जो पहले थी. ठीक है, तो वो एक चीज़ है. तो मेंटल हेल्थ तो एक जर्नी है. मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी लोग ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा और इस सब से निकलते हैं, दे वुड रिलेट के वो ना बड़ा इट टेक्स अ वाइल टू गो अवे. मतलब योर मतलब एंजाइटी, इसमें तो ये कह रही कि मैरिज का ज्यादा रोल नहीं है, इट इज योर ये इट्स माय ओन थिंग यार. मतलब इसमें मैरिज का रोल ये है कि भाई आई शुड गेट समबडी हु इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैगेज जो मेरे पर है. ऑफ कोर्स कंप्लीटली रोल है. अगर तू ही सही तरीके से इसको समझे ना तो this can end, like the marriage can end and that will be another baggage on me कि भाई I failed again, right? So you of course are a very major part of it because you are dealing with this. It's not even your trauma but you're dealing with it, right? मतलब इट्स लाइक फॉर द ह्यूमन जो आपकी जिंदगी में आ रहा है वो सही गलत है वो डिपेंड करता है, बट मैरिजेस से कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पार्टनर कैसा उस पर डिपेंड करता है कि आपका हाँ, मेंटल आपका हेल्थ कैसा partner, है. हाँ, बट इस correct. पे नहीं डिपेंड करता कि शादी से आप अलोन थे और शादी का तब किसी इंसान के साथ नहीं, आ जाते ऑल्सो हो, नहीं, ये भी है. matter नहीं, ये करता. ऑफ कोर्स ये भी है बिकॉज मेरे को लगता है कि आई हैव कि बीन समबडी, loneliness से- हाँ, आई हैव बीन समबडी हु हैज वांटेड अ पार्टनरशिप ऑल माय लाइफ. लाइक आई हैव वांटेड समबडी, लाइक आई हैड सो मच लव टू गिव बट आई जस्ट डिड नॉट हैव द पर्सन टू गिव इट टू. तो मतलब मेरे को ये था कि आई ऑलवेज वांटेड अ पार्टनर, ऑलवेज वांटेड समबडी जिसको आई कैन यू नो डू थिंग्स फॉर. लाइक मतलब इवन व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ चाइल्ड, लाइक इट्स लाइक, मतलब जो मैं चीज़ पहले ही बोल चुकी हूँ कि आई हैव ऑलवेज वांटेड अ गर्ल चाइल्ड Yes. बिकॉज मैं अपने जितने भी अधूरे चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली बचपन में, मैं उसे देख के आई विल लिव इट अगेन. लाइक इन थ्रू हर आई विल लिव दैट. सो ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स फॉर मी आर वेरी इंपॉर्टेंट. Like my partner was a very important relationship for me. My child will be very very important, like extremely obsessively important for me because you guys are a part of healing. मतलब Okay. you are healing me just by being there. समझ रहा है? बिकॉज मेरे को यही तो चाहिए था ना. तो तेरे को क्या लगता है कि मतलब जैसे
इज इट फॉर एवरीबडी की जो लोनलीनेस से जा रहे हैं उनके लिए ही स्पेसिफिकली है कि दे शुड गेट मैरिज, मतलब आफ्टर मैरिज उनके लिए ही हील हो पाता है, या इट्स लाइक यूनिवर्सल कि भाई हाँ आप नहीं शादी यार। करते हो तो शायद आपको एक कंपेनियन मिल जाता है, तो उसकी नहीं वजह से यार। आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे मेंटली? नहीं भाई, मैं ये बोलना चाहूंगी नहीं। सही कंपेनियन मिलने से ठीक होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, बट गलत मिल गया तो जरूर जाएगी। ये मैं मतलब लिख मैरिज कर का दे रोल रही इतना नहीं है बट हूँ। मैं ये लिख कर दे रही हूँ। मैं देख रही हूँ लोग जिनकी मेंटल हेल्थ फक हो गई है आफ्टर गेटिंग मैरिड बिकॉज उन्हें गलत बंदा मिल गया है। तो मतलब तो तेरे को ये लगता है कि मतलब बिफोर मैरिज ऑल्सो कि हाँ। आपकी मेंटल हेल्थ तब भी ठीक हो सकती है अगर आप किसी एक अच्छे इंसान के साथ हो, मतलब इट यार कैन बी हाँ, एनी of पर्सन, course, यार, इट यार, इज नॉट लाइक कि आपका सिर्फ पार्टनर, इट कैन फाइंडिंग बी अ योर गुड फ्रेंड फ्रेंड, और हाँ सम, या ऑफ कोर्स। तो इट डजंट मैटर कि आप शादी करो या नहीं करो, उसके बाद क्या असर होता है, मेन तो आप उसको कभी रिकवर कर सकते हो और यार उसको अगर कभी बेटर तुमने कर सकते हो। इफ यू हैव फाउंड हाँ। व्हाट you are lacking, ठीक है, हम्म। everybody is looking for something, right, in life. Yes. what is it that you are looking for जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें fulfilled और complete feel होगा, which will heal your mental health. So that can be a partnership. That can be a partnership in a form of a husband or a wife, or that could be a partnership in the form of a friend or a Okay, companion, समझ रहे? Or it could be a partnership in the form of a passion or a job. It can be anything. Anything which It will can be monetary. Some make you people get happy. happy with more money also, Okay, यार। तो it can be anything. But मुझे पता था, specifically मुझे पता था, ये बात तो मुझे पता थी कि money cannot fix me. Like I fucking knew it. I knew money could not fix me. तो although I was running behind money because I thought कि चल money cannot fix my mental health, but it will fix other things. But I always knew that when I have that money, I need somebody to be with me to enjoy that money. तभी उसका मेरे को full मजे आएंगे, नहीं तो मेरे को शायद अकेले वो पैसे भी मजे नहीं आएंगे, right? तो मुझे ये चीज पता थी। तेरा addressing your second part So of the question. getting Oh back अच्छा, to there is it. more, हाँ। What is the second part? Second part क्या था? Mental health और And the how dreams have changed after marriage, Okay. और So how this it will be has- the last question Yes, of this for the- video and then we will wrap it. So जहाँ तक की बात होती है ड्रीम्स की, I don't think मेरी ड्रीम्स चेंज हुई हैं। My dreams are still the same, और जो मुझे चाहिए था। यार मेरे को तो पता है कि जो चेंज हुई है तेरी, क्या? कि तेरी पहले एक ड्रीम थी और तेरी जुहू पे बंगला वाली? यस तेरी ड्रीम थी या तेरी डिमांड जो भी थी कि एक जुहू पे बंगला हो, उसमें से ऐसे निकलूं, अंगड़ाई भरूं, बाहर निकल के एक सिप कॉफी चूसूं और उसके बाद भाई मेरी ना ये भी थी। उसके बाद भाई बोलूं डार्लिंग कैन यू गेट मी अ ब्रेड टोस्ट। मेरी तो ये भी थी बचपन में कि शाहरुख खान के घर के साथ वाला बंगला मेरा बंगला, और मैं और शाहरुख खान रोज छज्जे पे आकर चाय पिए साथ में। अरे भगवान बैंड्रा पे सी फेसिंग बंगला चाहिए था मुझे, मन्नत के साथ, जन्नत। क्या बात है भाई, लेकिन जन्नत वो तो मैंने बहुत पहले ही ड्रॉप कर दी। देखो मिल गई ना जन्नत, क्योंकि मिल गई जन्नत, बस एक ही जन्नत देता भगवान एक बारी में। हाँ, तो ये तो है। अरे यार मतलब मेरी ड्रीम्स बहुत रियलिस्टिक हो गई हैं, आई फील लाइक यही तो इट हैज चेंज आया चेंज है ना, तो दैट इज व्हाट आई यार। एम वो सेइंग, तो चल बड़ी बट यू वर वेरी रिजिड अबाउट इट यार, यू वर नॉट। I wanted to move to Bombay. But I still want to move to Bombay if I get the opportunity in life ever. If, you know, if God has a plan which is better than mine, because मैं तो बहुत ही बेकार प्लानिंग से चल रही हूँ। If he has a better plan and मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं कभी बॉम्बे मूव हो सकूँ और मैं बॉम्बे में रह सकूँ, तो ये मेरा सपना है कि मेरे को बॉम्बे तो मूव फिर होना मेरे को मिलेगी एक फ्लोर कोठी में तुम्हारी। ऑफ कोर्स बॉम्बे यार, तू तो खरीद रहा है। मैं रहूंगी बीबी, तू खरीद रहा है। बहुत अनप्रैक्टिकल बात करी है अभी तूने। मैनिफेस्ट नहीं, बट वो है कि हाँ, बट अब मेरा ये अनरियलिज्म चला गया कि मुझे जुहू में बीच फेसिंग बंगला चाहिए, बट क्या पता लिखा हुआ है मेरा। बट मेरा वो वाला ड्रीम तो अभी भी है कि मुझे एक घर खरीदना है, वो तो मेरा अभी भी है, बट इट हैज बिकम मोर रियलिस्टिक नाउ के आई नो द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड आई नो के एक्सपेंसेस कैसे हैंडल करने हैं। तो ये है कि मेरा ड्रीम हैज नॉट चेंज्ड, बट इट्स जस्ट दैट अब मुझे घर चाहिए, बट तो यार चेंज तो हुआ ना फिर भाई, बंगलो तो यार ऑल्टर हुआ है, बट हाँ, तो ऑल्टर हुआ है, चेंज नहीं हो गया। ओके फाइन, ऑल्टर घर तो मुझे अभी भी इट्स एन ऑल्टरेशन। हाँ, मतलब रियलिस्टिक हो जाती है ना, वो रियलिस्टिक हो गई है। द पॉइंट इज बिफोर मैरिज इज वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच, यार तुम अकेले होते हो ना, इट इज वेरी रियलिस्टिक हाँ, अप्रोच। तुम अकेले हो तो तुम कहते हो हाँ मैं चांद पे भी चला जाऊंगा। जब तुम किसी के साथ होते हो तो फिर तुम्हें लगता है अरे नहीं भाई मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे पीछे लोग भी हैं। हाँ ये भी है, यू नो, चीजें ऐसे बदलती हैं। जब हम सिंगल होते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई लड़ जाऊंगा, खत्म कर दे, तू कौन है। फिर हम बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे घर जाके और भी लोग हैं, मैं नहीं कर सकती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तू ले ले। एकदम से तुम यूं तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि ओ नहीं यार, नाउ
I have somebody who's looking तो आप for मतलब me. more you become more practical after the marriage. It's Yeah. like in aim और कोई भी चीज हो तो आप हाँ practical मतलब you थोड़े become ज्यादा हो जाते हो. realistic and now you want everything but you want it with the partner, हाँ. with the child, with everybody in it. तो बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे सपने नहीं बदले हैं, बस हाँ वो सपनों में अब मैंने सपनों में और भी लोगों की जगह है तो उस वजह से वो थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक हैं और वो थोड़े ज़्यादा ऑल्टर हुए हैं. बस ये हुआ है, बदला कुछ नहीं है. मतलब मेरे को आज भी वो सब चीज़ें चाहिए और पर मुझे बहुत कुछ चाहिए भी नहीं ना. फिर घर ही तो चाहिए, इसके आगे मुझे क्या ही चाहिए. मेरा सपना भी तो बस सिर्फ इनको घर ही चाहिए. सिर्फ इनको घर ही चाहिए, उसके आगे क्या एक चाहिए. दिन वो होगा. ये बता दो कितने गज का चाहिए. तो ये भी वो ऑडियंस तो भगवान जितना दे दे. जितना दे दे. जितना दे अरे दे. भगवान दे दो भाई. दे दो मैडम को. फरीक करो. तुम्हारी फरीक करो. जरूरत भगवान को तुमसे ज्यादा पता होती है. फरीक करो भाई. पता है. फरीक करो भाई. दे के फरीक करो. And with this हम फरीक होते हैं क्योंकि ये वीडियो हो गई वैसे है. मेरे पास गाइस बहुत सारे क्वेश्चन है बट नेक्स्ट टाइम We'll do part 2 of this यार. We'll do part 2 of this. Yes, I'll ask her. तो क्या कहते हैं, this video has Yes. come to an end with this question. And these are wow यार, बड़ी काम तो किया लड़के ने काम तो किया. मैं कहना ऐसे थोड़े ना जूनियर आर्टिस्ट को कभी कभी तो भाई सीनियर आर्टिस्ट का मजा भी मिले. Okay, so this was our answers related to marriage. अगर आपकी कोई अलग questions या अलग opinion है हमसे, हमें कमेंट से जरूर लिख के बताना. ठीक है, हम उन्हें जरूर पढ़ना चाहेंगे. And for now, bye bye. Like, share, subscribe guys. हाँ, उससे पहले like, share and subscribe please. Bye. Bye.